यह जो ज्ञान है वाणी की तपस्या, मन की वाणी की तपस्या है, कम बोलना है, जरूरत से ज्यादा नहीं बोलना है। हाँ बोलो, कहीं कोई दुखी बैठा है उसे ऐसे एक्टिव बनाने के लिए, उमंग लाने के लिए, जीवन डालने के लिए कभी कुछ बोल भी दो। फिर क्या है, बोल दिया तो बोल दिया, पर ऐसे नहीं कि बेकार में बोलते रहे। एनर्जी जाती है, एक शक्ति है, वो शक्ति चली जाती है। पर मेरे को विश्वास है, ये इसने कभी लगातार मेरा ऐसे सत्संग थोड़ी सुना है, उधर बैठ के सुनता है, ऐसे टाइम पास करने आता है। ऐसे बैठ के सुनो, फिर 4 दिन के बाद तुम बहुत बोल के दिखाओ, मैं भी तेरी हिम्मत देखूं। कंट्रोल आ जाएगा अपने आप, तुझे करना नहीं पड़ेगा। मुझे सब आके बताते हैं, दादी 4-6 दिन सुना है, अभी 50% टॉक बंद हो गया, 80% टॉक बंद हो गया। क्या बोलेंगे? दुनिया की न्यूज़ लेंगे ना। दुनिया की न्यूज़ कौन सी सच्ची होती है? न्यूज़पेपर से न्यूज़ बताओगे? पढ़ते तो तुम हो, पर मालूम तो मेरे को भी है ना कितनी न्यूज़ उसमें सच्ची होती है। आधी से ज़्यादा तो ऐसे झूठी मिर्च मसाले वाली होती है। अच्छा, कोई तेरे को आके सुना के जाता है, क्या वह सच होता है? उसमें मिर्च मसाला नहीं होता है। हम न्यूज़ पास ऑन करते हैं, इसने इसको बताया, इसने इसको पास ऑन करते हैं, समझते मैं कुछ कर रहा हूँ। अच्छा, वो न्यूज़ जो बताते उसमें कितनी हकीकत होती है, कितना सच होता है। अगर सच नहीं है, हमने किसी के लिए कोई रिमार्क पास कर दिया, हमारा कर्म बनेगा, हमारी भावी बनेगी। हम किसी के लिए भी कोई तहमत लगा देते हैं तो ये हमारी भावी बन जाती है, कभी हमारे पर भी तहमत लग जाती है। नहीं तो इसमें मैं नाराज नहीं हूँ तेरे ज्यादा बोलने से, बोलो ना, ऐसा बोलो। कभी कोई बोलता है मैंने 2 घंटे बैठ के ये ज्ञान गोष्ठी की, मैं थोड़ी नाराज हूँ। पर वो जो तो दुनिया की बातें कहते हो, बेकार की बातें, जिसका कोई खड़न तेल, उसमें एनर्जी जाती है, तुम्हारी शक्ति जाती है। मेरे को बताते हैं आके कि ऐसे जब भी हम करते हैं, कम बोलते हैं तो शक्ति बढ़ती है, एनर्जी आती है और कष्टों से बच जाते हैं, और कितना काम भी हमारा इजी हो जाता है, सॉल्यूशन निकल आता है। सॉल्यूशन, जो भी प्रॉब्लम आते हैं, सॉल्यूशन जैसे साथ लेके आता है। जब तू ऐसे धीरज में बैठता है, शांत बैठता है, बेकार की सोचता नहीं है। कोई भी जब हम बात करते हैं, पहले तो दिमाग में बात चलती है ना, फिर बाहर आती है ना। हमने तो बात की, हमने दिमाग चलाया, दूसरे का भी दिमाग चलाया, दूसरे का भी दिमाग चलता है, क्या फायदा है? हम नहीं बोलते हैं, ऐसे मूड टूट होके बैठ जाओ, मुस्कुराओ, कोई ज्ञान की। अभी क्या सुना वही सुनाओ जो अभी सुना, दूसरा कुछ अपना नहीं सुनाओ, अभी जो सुना। दिवान, कहाँ से बात शुरू हुई, मेरे को शुरू की पॉइंट बताओ। दीमा भगवान, तपस्या से बात टाक शुरू से, हुई। टाक, वाणी भगवान ने बोला टाक, वाणी। तपस्या तपस्या है सब इंद्रियों की, पर बोला मुख की तपस्या, वाणी की तपस्या। तू कितना टॉक करता है, कितना तू बोलता है, ज़रूरत से ज़्यादा क्यों बोलता है? ज़रूरत से ज़्यादा बोलता है तो कर्म बनाता है। शुरू बात उधर से हुई, अभी भी और भी ध्यान से सुनो, बोलो। अभी यही बताना चाहता था कि भगवान ने जो बताया कि तेरे मुख की तपस्या तेरे लिए बहुत अच्छी है, वहाँ बोलो जहाँ तुझे मतलब ज़रूरी बोलना हो, नहीं तो चुप रहो, मौन रहो। मौन रहो। और कितनी अच्छी बात बताई, बोलने के समय आप फ्री नहीं हो, बस जो आया वो बोल दिया। बोलने के समय आप धीरज में रहो कि मैं जो बोल रहा हूँ उससे मेरा भी दिमाग न चले और सामने वाला का भी न चले। और तुम तो एकदम फ्री हो, कोई टैक्सी नहीं है, तुम सामने वाले का दिमाग ऐसे चलाते हो जैसे रबर की गुड्डी है सामने वाले का दिमाग तेरे आगे। तो बोला तो ये भी बात में तेरा कर्म बनेगा। तुम ऐसा सोचो, ऐसा बोलो जो न तेरा दिमाग चले न सामने वाले का चले। माना जो सामने वाले का दिमाग तू चला रहा है तो तू कर्म बना रहा है, उस कर्म में चपेट में तू आ ही जाएगा। हाँ, और किसने बोला, बोलो।
कौन बोल रहा था? हाँ बोलो। वाणी पे कंट्रोल करना है, बोलने से पहले सोचना है कि किसी को हर्ट तो नहीं हो रहा है, किसी को वो आघात तो नहीं पहुंचा रहा है, या वो कोई पक्ष विपक्ष में तो नहीं आ रहा है, ये बोलने से पहले सोचना है काफ़ी। सोचना है। और कितना ज़रूरी है, भगवान ने ज़रूरी अक्षर बताया कि कितना ज़रूरी है, जितना तुम बोलता है क्या उतना ज़रूरी है। और ज़रूरत तेरे देह ध्यास से आती है। तू देह ध्यासी है तो तू जितना भी बोलेगा ना, तू बोलेगा मैंने ज़रूरत के मुताबिक बोला। पर जैसे जैसे तेरा देह ध्यास कम पड़ता जाएगा, रगड़ता जाएगा तेरा देह ध्यास, फिर तेरे को और कम बोलने में तुमको सेटिस्फेक्शन होगा, और कम बोलने में सेटिस्फेक्शन होगा। नहीं तो तू कितना ढेर सारा भी बोल के तू कभी थोड़ा ही महसूस करता है कि मैं ज़रूरत के सिवाय 2 शब्द बोला। ज़रूरत में बोला तो तेरी काम बन जाएगी। जे बिगड़ती है तो ज़रूर तूने ज़रूरत के सिवाय बोला है, तभी तेरी बात बिगड़ती है। फिर देखो लास्ट में बोला कि बिगड़ी बात बन जाएगी तेरे चुप रहने से, तेरे धीरज रहने से। धीरज में रहो तो बिगड़ी बात भी बन जाती है। तेरे को तू चुप नहीं रहता है, मैं ही तेरे को कभी एक दिन चुप कराता हूँ ताकि बातें बन जाए। पर ज्यों बात बनी वरी तेरा दिमाग ख़राब होता है, वरी बनी बात वरी दिमाग ख़राब होता है, वरी बनी वरी दिमाग ख़राब होता है। ये तेरा अपना देह अध्यास है जो तुझे तकलीफ़ दे रहा है। दूसरे को तो तकलीफ़ 10 मिनट मिलेगी तेरे से, पर तेरे को तो ज़िंदगी भर की तकलीफ़ मिलेगी। मन पर लकीरें आएगी तो वो मिटती थोड़ी है, मिटती नहीं है। आगे न पीछे तो अपनी गलती का एहसास होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिर जिस दिन तेरे को गलती का एहसास होता है तो सामने वाले ने प्रेम किया तो तू अपनी लकीरों से मुक्त होता है। जे वो भी अपनी ज़िद पर आ जाए, न करे प्रेम, तो तू लकीरों से छूट थोड़ी पाएगा। ये तो करुणा है, करुणा करने वाले की, जो तुझे फिर प्रेम करते हैं ताकि इसके मन की लकीरें इसको जख्म न बना दे। पर जे वो सामने वाला भी ज़िद में आ जाए तो तू ज़ख्मों में ही ज़िंदगी गुजारेगा। पर ये मोहब्बत का फिर भी कोई हाथ है जो तेरे ज़ख्म फिर ठंडे होते हैं, फिर ठंडे होते हैं। हाँ, और बोलो तू क्या करता है, खुद से पूछो, खुद से पूछो। तू तो लकीरों पर नमक छेड़ता है फिर भी सामने वाला मरहम लगाता है, तो तेरा कर्म बनेगा या किसका बनेगा? हाँ बोल रहे। ये बताया भाई, फालतू बोलते हैं तो कितनी एनर्जी वेस्ट होती है। वो मैंने नोट किया दिमाग, फालतू बोलते हैं तो सर बहुत भारी हो जाता है। हाँ, निशानी तो भैया बहुत भारी हो जाता है, सर भारी हो जाता है। अपने से तो कभी पूछो तो तू कितनी % फालतू बोलता है। सच्चाई में आ जाओ और अपने से पूछो, कितनी % फालतू बोलते हो? क्या आगे कम हो रही है या नहीं हो रही है? आज तेरी कम होती है, कल बड़ी जास्ती हो जाती है, बड़ी कम होती है, बड़ी जास्ती हो जाती है। ये रबर का गुड्डा है क्या तू? आखिर क्या है? तू तो जिज्ञासु है, तू तो परमात्मा का बच्चा है, तू तो शान मान वाला है। सभिनी खां तुझो पद ऊंचो आए। पर जब तेरा वे कभी % कम होती है, फिर ज़्यादा होती है, फिर ज़्यादा होती है, फिर कम होती है, इसका मतलब ये है कि तू रबर का गुड्डा है। अपने को क्यों तूने रबर का टुकड़ा बना दिया है? तू तो इतना भगवान हुए है। तू मान न मान, तू भगवान है, तू मालिक है। तू नौकर चाकर क्यों बनता है? मालिक अपनी आत्मा में रहता है, आत्मा का मालिक मालिक है। बाकी तो मालिक भी कोई है तो उसको कभी तो नौकर के आगे झुकना ही पड़ता है ना, कभी तो काम चलता है, नहीं तो काम थोड़ी चलेगा। मालिक को भी झुकना पड़ता है। हर चीज़ पैसे से मिलती नहीं है, हर चीज़ बिकाऊ नहीं होती है। ऐसा तुम इम्प्रेशन निकाल दो। हर चीज़ तेरे ऐसे ताकत से नहीं मिलती है। कई चीज़ें निम्रता से मिलती है, कई चीज़ें प्रेम से मिलती है। तू तो खाली अपने ताकत का भंडार लेके बैठा है। तू लगा ताकत, अरे नज़र टेढ़ी करे तो सुल्ताना गाह बना दे। वो नज़र उसकी है तो तेरे में तन की और मन की ताकत है। एक खाली थोड़ा कीड़ा कोई लगे बीमारी का, तुम देखो हटाकुटा शरीर एकदम डाउन होता है। हमने ये देखा है। कत भी कंब भी तोरिंदर तिखा दई। तुम किस ताकत में भावड़ करते हो? तन की ताकत में, मन की ताकत में, बुद्धि की ताकत में? कि तेरे जैसा चार कोई नहीं सोच सकता? सब सोच सकते हैं।
तुम दुनिया भरी पड़ी है, ये भी बुद्धि का भी भांवर छोड़ो, तन का भी भांवर छोड़ो, मन का भी भांवर छोड़ो, प्रेम का भी भांवर छोड़ो। आज प्रेम में, कल तेरा ही प्रेम जवाब दे के बैठेगा। फिर क्या हुआ? वो दृष्टांत सुना नहीं है क्या? गुरु को प्यार करता हूँ, गुरु को प्यार करता हूँ, तो गुरु ने बोला एक दिन हंस के, बोला मेरे को क्या प्यार करता है, गाबे जितना भी मेरे को प्यार नहीं करता है। तो बोला गुरु मैं तो तन मन धन लेके बैठा हूँ, आपके ऊपर निछावर हूँ, आप बोलते हो तो गाबे का प्यार जितना भी मेरे को नहीं करते हो। बोला समय बताएगा। तो एक समय आया, उसने सत्संग ही छोड़ दिया। फिर सत्संग छोड़ दिया तो उसके घर का जो गाय का बछड़ा था गाबा, वो गुम हो गया। तो गाय चिल्लाने लगी। तो बोला अभी निकलूँ गाबे को तो ढूंढ के आऊँ। तो वे गाय तो चिल्ला रही है। वो ढूंढते गुरु के घर की गली में पहुंच गया, गाबा मिले ही नहीं। फिर देखा तो गुरु के आंगन में ही गाबा खड़ा था। तो बोला किसका घर है? ये तो मेरा गाबा है। तो गुरु बाहर से निकल आया, बोला आपको कहीं देखा है? चाहे मूर्ख देखा क्या है, मैं तो किस ज़माने में तेरा गुरु था। तो भी अभी मालूम पड़ा ना, तू गाबे के पीछे मेरे घर में आया है, बाकी तो तू आया ही नहीं इतने टाइम में। मैंने तेरे को बोला था ना, तेरे को प्यार मेरे गाबे जितना भी नहीं है। तो अभी देखो गाबे के पीछे तू आया है, लेके जा अपना गाबा। तो उसको अंदर में अच्छा नहीं लगता है, पाँव पड़ता है, बोलता है आपने जो बोला वही सत्य था। तो आज तेरे को गुरु कुछ बोलेगा तो तेरे को सत्य नहीं लगेगा, पर समय आएगा, समय तेरे को हर चीज़ रियलाइज़ कराएगा कि गुरु सत्य है, गुरु नित्य है, बाकी सब कहानियाँ हैं। तू जो बड़बड़ करता है सब कहानी। गुरु जो बोलता है वही सत्य है। पर आज तुमको समझ में नहीं आएगा। कोई ऐसा समय आता है, समय तेरे को रियलाइज़ कराता है, समय रियलाइज़ कराता है तेरे को, भाई अभी देख गुरु सत्य है या तू सत्य है। तो इससे अच्छा है ना जो समय रियलाइज़ कराए, प्रकृति पीछे पड़े रियलाइज़ कराने से। वो तो लंबा रास्ता है ना, तुम छोटा रास्ता गुरु का ले लो ना, प्यार और मोहब्बत और ममता का। जो प्यार मोहब्बत ममता में, ज्ञान में, सत्संग में नहीं समझते हैं, तो फिर दूसरा ऑप्शन यही है कि कुदरत उसको सिखाती है। तो मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ तुमको, कुदरत क्यों सिखाए? कुदरत का धनी भगवान है ना, मेरे दादी भगवान कुदरत के धनी है ना, वही है ना, इधर की इधर है। आज जिस टॉपिक की ज़रूरत पड़ती है, सुबह आते ही जब मेरा संकल्प था कि मैं इधर बैठूं, मैं 2 मिनट भी सत्संग गुरु का वो आवाज़ सुनूं, तो तभी से देखो आज तक जिस टॉपिक की ज़रूरत होती है वही टॉपिक निकलती है, नहीं निकलती है। आज इसी टॉपिक की ज़रूरत थी कि तुम बोलते कितना हो। तो आज ही देखो बताया, मैं सब में हूँ, मैं हूँ, मैं था, मैं हूँ, मैं रहूँगा। कोई ऐसा काल नहीं, कोई ऐसा समय नहीं जो वे मैं नहीं रहता हूँ। गुरु तमें जो आए आए, हिता होता प्यो मैं वसाए। पर तुम समझते नहीं हो, समझोगे तो सुखी हो जाओगे, नहीं समझोगे तो दुखी तू है। हाँ और बोलो। आपने हमें बचा दिया है, बहुत एनर्जी बचाई है। नहीं तो क्या रहता था भाई, इसको ऐसा करना चाहिए, उसको वैसा करना चाहिए। अभी आप अंदर में आके बैठे हैं तो बोलते तेरे को क्या करना है, बस साक्षी भाव में आ जाओ। तेरे को क्या करना चाहिए? हर दृष्टि तेरी लौट के इधर आएगी जभी, तभी तू तिरपत रहेगा। अभी तू पहले से तिरपत रहता है, नहीं रहता है? भगवान फुल तिरपत है। नहीं तो इसका सुबह ही था अतृप्ति वाला, अभी तिरपत है, एकदम तिरपत है, शांत है। भगवान नज़रों से भी शांत है, मुख से भी शांत है। भाई ज़रूरत का देखें, ज़रूरत का भूलें, ऐसा हो गया है। तिरपत नहीं हुआ तो तूने समझो ज्ञान सुना ही नहीं, सुना ही नहीं तूने। और गुरु भी तेरा सच्चा है, तू तृप्ति नहीं लेगा तो गुरु बोलेगा गेट आउट। मेरा जो अजय मन खराब हुए, तू अतृप्त है तो मेरे भी तो मन पर वही वाइब्रेशन आते हैं ना भाई। इतना सुन के, इतना प्रेम लेके, इतना सब करके फिर भी बच्चा अगर तिरपत नहीं होता है तो समथिंग, कोई तो कोई कमी है, कोई तो कोई कान है। ताराजू में भी कान है तो वजन सही नहीं मिलता है तेरे को। जब भी कान को हटाते हो, बराबर करते हो, तभी वजन सही मिलता है। तो तेरे मेरे प्रेम में वजन अगर सही नहीं है तो समथिंग रॉन्ग, कुछ तो कुछ रंग है। अभी तुम ही इंसाफ करो, रंग मैं अपने में ढूंढूं या तेरे में ढूंढूं? किस में रंग ढूंढूं? मैं रंग हूँ तो फिर सामने है ना रिजल्ट। जे तू रंग है तो सामने रिजल्ट है।
तो रंग को रंग मैं करूँगा तो ही तो तू राइट बनेगा। रंग को रंग करके ऐसा मेरा स्वभाव में ही नहीं है जो तेरे को थू खटा करके फेंक दूँ। रंग को रंग बोल के फिर मैं सुधरने का मौका देता हूँ। रंग को रंग बोल के फिर देता हूँ, फिर देता हूँ, फिर देता हूँ, फिर देता हूँ। तुम आज भी बनो, तुम आज भी बनो, तुम अभी भी बनो। नहीं बनते हो तो मेरे प्रेम पर तेरा खाली अधिकार नहीं है। मैं अपने रास्ते ढूंढता हूँ, अपने आप से चलता हूँ। वो ज़रूरी नहीं है कि तुम मेरे को प्रेम करो तो मैं भी करूँ। मैं क्यों करूँ? मेरी भी मर्जी है। मेरे को क्लीन चाहिए, मेरे को साफ चाहिए, मेरे को सुथरा चाहिए, मेरे को आदर्शी बच्चे चाहिए। फिर तुम आओ मैदान में, मैं भी हूँ। तुम मैं इकट्ठे सृष्टि सुंदर करेंगे। पर ये तो ज़रूरत नहीं है कि मैं तेरे को ज़बरदस्ती तेरे को प्यार करूँ। बंदेला थोड़ी हूँ मैं, खाता थोड़ी हूँ तेरा। मैं क्यों करूँ तेरे को प्यार? मैं नहीं करूँगा, मैं पहले ही बोल देता हूँ। बस तेरा वन तरफ प्यार है तो तू तिरपत थोड़ी रहेगा। वन साइड प्यार जो होता है वो तृप्ति में नहीं आता है, आता ही नहीं है। तुम कितना भी मथेमारी करो आएगा ही नहीं, तू तिरपत होएगा ही नहीं। जब तक तुम आदेश न पकड़ेगा मेरा, जब तक मेरी आज्ञा चक्कर में न चलेगा, जब तक मेरी बात में तू न रहेगा। एक बात करो ना, तुम रहोगे या मैं रहूँ, तो मैं थोड़ी रहूँगा। मैंने जो रहना था तो मैंने गुरु से वो अपना पूरा किया। अब तेरे को जो रहना है तो तू रहो, नहीं रहो तो तुम अपना रास्ता नाप। मैं क्या करूँ? रह बैठ सत्संग में, मैं क्या करूँ उसमें? पर तू मेरा प्यार ऐसे पा नहीं सकता जब तक तू क्लीन नहीं होता। क्लीन हो जाओ, बैठो भले तब तक। सत्संग में बैठने की मना नहीं है, पर मेरे से भी उम्मीद मत रखना कि मैं तेरी रोज़ रोज़ के आप तेरा समझूं। तुम क्लीन हो जाओ ना, तुम मेरे दिल के राजा हो, तुम मेरे दिमाग के राजा हो, तुम मेरे सर के ताज हो जाओ। पर क्लीननेस मेरे को पहले चाहिए, पवित्रता मेरे को पहले चाहिए। तुम्हारी पवित्रता नहीं है तो मैं खुद को क्यों, अपने को क्यों खराब करूं? वाइब्रेशन तो फिर तेरे अपवित्रता के मेरे पास तो आएंगे ना, खनी मैं टकरा के भेज दूंगा। वे मेरे गुरु के वाइब्रेशन मेरे पास बैठे हैं। पर इतना भी फिजूल का काम हम क्यों करें? तेरे को ही थोड़ा दूर रखे ना, वही गुरु को मैं क्यों मेहनत करने दूँ? जो तेरे हुए वाइब्रेशन आए टकराए वही वापस भेजे, वही आए वही टकराए वापस भेजे। एक बच्चे को नहलाओ, फिर वो बच्चा जाके मिट्टी में बैठे, वरी नहलाओ वरी मिट्टी में बैठे, वरी नहलाओ वरी मिट्टी में बैठे। तो इससे तो अच्छा है ना, परे रहने दो ना उसको गटर में। आप ही उसको बदबू आएगी, आप ही वो निकलेगा, आप ही अपने आप को स्नान कराएगा। फिर जो मेहनत करेगा ना खुद को स्नान कराने में, खुद को गटर से निकालने में जो मेहनत लगेगी ना, वही तेरा अनुभव बन जाएगा, मास्टर बन जाएगा तू। मैं क्यों तेरे को गुरु को तकलीफ दूँ कि गरी गरी इससे वाइब्रेशन टकराओ फिर इसको क्लीन करो? तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। निश्चय करो मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। जब भी विषय भोग की आग में जलते हो तो अपनी आत्मा को जगाओ। आत्मा की जागायो, पंहिंजे जागाइण खां सवाइ कुछ न थींदो है। कुछ भी बात नहीं बनेगी। आज बनी है कल बिगड़ेगी, आज बिगड़ी है वरी कल बनेगी। पर अपनी आत्मा को सजग करो, अपनी आत्मा में जाग जाओ। उठ नींद से अखियाँ खोल जरा और अपने प्रभु में ध्यान लगाओ। ये तो नींद करण की रीत नहीं, सब तो जागत है, तू क्यों सोवत है? अपने ही मन को बोलो, अपने ही देह ध्यास को बोलो कि सब तो जाग रहे हैं, मैं क्यों सो रहा हूँ? तू अपने को नहीं बोलता है, दूसरों की स्टोरी में जाएगा, दूसरों की हिस्ट्री में जाएगा, दूसरों के कर्म में जाएगा। जैसे संसार का ठेका तेरे को मिला है। किसने दिया है ठेका? किसने दिया है? बोलो। मैंने तो नहीं दिया है किसको भी। मैंने किसको नहीं दिया है? भाई तुम उसकी देखो, तुम उसका देखो, तुम उसका देखो। मैं बोलता हूँ वाणी से तुम ले लो, तुम अपना ही देखो। अपना लेखा चोखा तुम खुद करो। जरूरी है क्या दूसरे को तुम देखो या दूसरा तेरे को देखे? तुम मूर्ख हो, सबको मिट 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 करते हो। हाँ, और बोलो। हाँ, भगवान ऐसा यथार्थ बताते हो, ऐसा सच बताते हो कि बोलती बंद हो जाती है। दुनिया में कोई तो दर्द छोड़ा हो जाए ना जो बोलती बंद थे। भगवान ये बात है कि हम सामने वाले को भी थका देते, बोल बोल के उसके ऊपर डोमिनेट करके उसको थका देते। हाँ, माने उसको कितना टॉर्चर करते हम खुद भी नहीं समझ पाते। फिर उसके भी मन पे लकीर आ जाती है, उसकी भी एनर्जी हम खा जाते हैं। खुद तो गंवा, अपनी तो गंवाते, सामने वाले की गंवा देते। वही था। तुम प्रेम से रास्ता लो ना, भले कोई भी रास्ता लो, हर रास्ते में तुम मालिक हो। ऐसा कौन सा रास्ता है जो तू ले और दूसरा कोई वे तेरे को तकलीफ दे?
तुम अपने ऊपर आओ, तुम ये गली में जाओ, तुम वो गली में डिस्टर्ब है, तुम ये गली से जाओ। अभी हमको मेन रोड में जाना है, इधर ट्रैफिक है, सब्जी वाले खड़े हैं, गाड़ी नहीं जा सकती है, हम घूम के चले जाएंगे। तो ना उसको बैठ के बोले तुम क्या करते हो, समझती नहीं हो, ये बड़ी क्या हुआ। तुम संसार में ये काम करते हो, सब लोगों से ऐसे मुठभेड़ करते हो, खुद से भी करते हो, पर तुम दूसरी गली का रास्ता ढूंढ के चुपचाप निकल जाओ, बस छुट्टी ॻाल्हि। सुबह इहो ठाहियो न पंहिंजो, अने सुबह घड़ी घड़ी भर क्या होती है ये भर किधर भी मौका छल मिले, पर मंच ज़्यादा न बोले तो काम ही नहीं चलेगा। बोलो न, तुम गूंगे तो नहीं बनोगे, गूंगा नहीं बनो, गूंगे बनोगे तो सृष्टि का शान कम पड़ जाएगा। पर तुम बोलते कितना हो, ज़्यादा बोलते हो। आज की वाणी याद करो 5 मिनट की, कि परसेंटेज तुम निकालो, तुम पहले से कितनी परसेंटेज बोलते हो। तुम बोलेगा मैंने होए बंद किया है ना, होए अभी बोलना भी बंद करूं क्या, बोलना भी तो बंद करना पड़ेगा ना। ये बड़ी क्या है, होए बंद की तो मना क्या हुआ, तुम बहुत बड़ी बात कर दी क्या, झंडा झूला दिया का। तुम बोलेगा पहले तो मैं ऐसा था, पहले तो मैं ऐसा था, अभी तो इतना तो बन गया हूँ, इतना तो ये हो गया। अरे पूरा बनना, कभी बनेगा पूरा, कभी बनेगा, वो दिन कभी आएगा। पूरा बन, जान छुड़ा, सांस इधर या उधर, या जिंदा हो जा या मर जा, खलास कर अपने को। मर जा न, मरण खां अॻु जे मरी त माणी तूं मौज मौलाई। मौज मौलाई केरु माणींदो, वो नसीबनि वारो हूंदो जो मरण खां अॻु पहिरीं मरी वेंदो। मरण खां अॻु मरण पाण सवलो अथव, मरण महिल कॾहिं श्वास अटकी पवंदा आहिनि। मरण खां अॻु मरो त तव्हां श्वासनि जी उहे पूंजी गुरु अॻियां रखंदव, भाई मेरे श्वास अटक रहे हैं, तुम इसको थोड़ा निकालो। मरने के टाइम में तेरे अटकेंगे तो गुरु क्या करे। अभी पुरुषार्थ करो। अभी के कुछ ख्याल हैं जो तेरे को चिल्लाने पर मजबूत करते हैं। अभी के ख्याल हैं जो तू नींद में भी घबरा के उठता है। अभी के ख्याल हैं जो तू बिना मतलब किसी से लड़ मर पड़ता है। सब अभी के ख्याल हैं, और अभी के ख्याल आज के सत्संग से निकाल दो। आज के सत्संग से आज के ख्याल निकालो, वरी कल आएगा सत्संग होगा, तुम कल के ख्याल निकालो। बाकी तुम क्या ये अपने अंदर में कचरा 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 रख के बैठते हो। जिसके भीतर कचरा होता है ना, उसको संसार में कचरा ही दिखाई देता है, सामने वाले के दिमाग में भी कचरा ही दिखाई देता है, क्योंकि तेरे भीतर कचरा है। कचरा अपना निकाल, मन अपने दी करो सफाई, फिर देगा प्रीतम दिखाई। भगवान दिखाई नहीं देता है तो इसका मतलब कुछ न कुछ तेरे में कान है अपने में। अभी 2 मिनट में आपको जो बोलना है सो बोलो, फटाफट, टाइम हो गया है। अच्छा ठीक है। दिमाग लोनाला में आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि समझदारी और मजबूरी। आपने बताया समझदारी से रास्ता निकालना मजबूरी नहीं है। दोनों में डिफरेंस है। समझदारी से रास्ता निकालना मजबूरी थोड़ी है, वो धीरज है। हाँ, और किसको कुछ बोलना है हाथ ऊपर करो, माइक लो, नहीं तो मैं मंत्र बोलूँ। हाँ आप बोलो, इधर ऐसे ही बोलो, माइक नहीं है, ऐसे ही बोलो, बोलो, बोल रही हूँ ना। ये कविताऊं किथां खणी आई, बुक मां खणी आई कन पंहिंजे दिलि मां निकितियूं अथई। जॾहिं दिलि मां निकिरनी तॾहिं माइक वठि। अॼु मां तोखे माइक न ॾिनो, बुक मां खणी आई हूंदी आहे बस। पोइ बुक ते बुक जो नॉलेज कान्हे। देखा मेरे अंदर वाले ने हाथ ने माइक ही नहीं दिया तेरे को, क्योंकि तू बुक पढ़ के हुए तुम सुनाते हो। जब भी कोई ऐसी कविता तेरे भीतर से निकले तो तुम उठ के भी बताना। ऐसी बातें करके तुम टाइम वेस्ट नहीं करो सबका। बोलो, किसने बोला? बुकन मां माण्हू कविताऊं ॾिसंदा ॾिसंदा फिर लिख के इधर मेरे को बताती है। तेरे अंदर से कोई ऐसा प्रेम निकले, 2 शब्द बन जाए तेरा, तो वो तुमको बोलने का हक है। बाकी तुम उधर उधर का नॉलेज लेके इधर तुम पढ़ोगे तो इतने लोगों का टाइम वेस्ट है। दिमाग भगवान अभी आपने कितना अच्छा बचाया कि हम लोग मन से तन से दिमाग को प्यार करते हैं, मगर हम दिमाग से लिंक नहीं रखने से हमको हालात आते हैं। दिमाग जैसे गाय का बछड़ा खो गया तो घूमते घूमते वापस दिमाग के बछड़े में मिला, जैसे दिमाग मेरा भी बछड़ा मेरी वजह से थोड़ा दूर हुआ है। तो दिमाग ये जो मैं बोलना चाहती हूँ उधर आके मुझे मिल जाता है वो प्यार दिमाग, तो मैं संभल जाती हूँ। लिंक रखना गुरु से बहुत ज़रूरी है, नेम टेम की वो वैल्यू बहुत ज़रूरी है। दिमाग छोटी सी बात बोलना चाहती हूँ, टाइम कम है। कल हम लोग भीमाशंकर गए थे दिमाग, तो सुमन ने बोला कि गाड़ी में
कैसेट चालू करो। मैं बोली गाड़ी में कैसेट चालू नहीं होती है सुमन। मैंने दूसरा ड्राइवर से ट्राई करी, कल दीमा आपकी कैसेट चल रही थी, दादी भगवान का ज्ञान बट रहा था कि कैसे कुम्हार मटके को बनाता है और किस तरह से वो हम नहीं बना सकते, मटका खुद नहीं बनता, मिट्टी आके बनती है। तो मेरे संत पूछ रहे थे कि ये कैसा ज्ञान है तुम्हारा कि तुम्हारे गुरु छोटी छोटी बातों को भी तुम्हें बचाते हैं। मैं बोली अब भीमा शंकर कब आया मालूम नहीं पड़ा धीमा भगवान, मगर मैं बोली आज मैं सत्संग नहीं गई, मेरे गुरु के मुझे दर्शन नहीं हुए। धीमा भगवान मैं सच बोलती हूँ, जैसे ही गाड़ी रुकी आप सामने प्रकट हो गए। मुझे मालूम नहीं गाड़ी रुकने से स्क्रीन आ जाता है, मुझे कभी मालूम नहीं। तो धीमा भगवान आप उस टाइम पे अपने बोलो, अब वचन बोलो, तो आपके वचन और उसके बाद क्या आपका हाथ घुमाने का आशीर्वाद दोनों भी मुझे मिल गया। तो धीमा अगर दिल से हम पुकारे तो गुरु तो सामने खड़े हैं, गुरुवर सामने खड़े हैं, मगर धीमा भगवान उसको खाली होना हमको पड़ेगा। हाँ। खाली होना हमको पड़ेगा। हम अपनी चलाते हैं तो इसलिए दुख पाते हैं ना धीमा भगवान, इसलिए अपनी ना चला के गुरु को सामने रखेंगे तो दुख बना ही नहीं है धीमा भगवान। चलो अच्छा हुआ गावा ढूंढते फिर आ गए ना। गावा ढूंढते ही आ गए, आ तो गए। अभी प्रेम है, बहुत अच्छा प्रेम है, कोई शंका नहीं रखो, मेरा भी प्रेम है, आपका भी प्रेम है, ठीक है। आप बोलो, इधर कुछ बोलना है किसको? कह माइक खपे, बोलो मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजड़ हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कदी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम है ही भगवान, है ही भगवान, आए ही भगवान। बोलो भजन एक। राम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। इस नैया में जो कोई चढ़ जाएगा, इस नैया में जो कोई चढ़ जाएगा, जन्म जन्म का पाप सभी धुल जाएगा, जन्म जन्म का पाप सभी धुल जाएगा। कटे 84 के बंधन, कटे 84 के बंधन और पड़े न जम की मार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। पाप गठरिया शीस दरे कैसे आऊं मैं, पाप गठरिया शीस दरे कैसे आऊं मैं, अपने ही अवगुण से खुद शर्माऊं मैं, अपने ही अवगुण से खुद शर्माऊं मैं। नैया तेरी साची भगवन, नैया तेरी साची भगवन, मेरे पाप हजार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। जीवन अपना सौंप दो मेरे,
जीवन अपना सौंप दो मेरे हाथों में, श्वास श्वास को पोत दो मेरी यादों में, श्वास श्वास को पोत दो मेरी यादों में। पाप पुण्य का बन कर आया, पाप पुण्य का बन कर आया मैं तेरा ठेकेदार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। करके दया सतगुरु ने चुनरिया रंग डाली, करके दया सतगुरु ने चुनरिया रंग डाली। जन्म जन्म की मैली चादर डो डाली, जन्म जन्म की मैली चादर डो डाली। दाग भरी थी मेरी चुनरिया, दाग भरी थी मेरी चुनरिया कर दिया लालो लाल। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। बड़े भाग्य से सतगुरु जी का ज्ञान मिला, बड़े भाग्य से सतगुरु जी का ज्ञान मिला। ओ बड़े भाग्य से सतगुरु जी का ज्ञान मिला, बड़े भाग्य से सतगुरु जी का ज्ञान मिला। मुझ प्रेमी को जीने का आधार मिला, मुझ प्रेमी को जीने का आधार मिला। लगी डूबने बीच भंवर में, लगी डूबने बीच भंवर में आ गया केवनहार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार।